टू माय चैनल। गाइस स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। सो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन इट मींस लो कार्बन एनर्जी इंडिया के बारे में। गाइस मैं आपको बता दूं कि इस समय भारतीय सरकार को ग्रीन हाइड्रोजन के एरिया में बढ़ चढ़कर इन्वेस्ट करते हुए देखा जा रहा है। इस क्षेत्र में जल्द से जल्द विकास मतलब डेवलप किया जा सकेगा। इसके लिए सरकार को इंटरनेशनल लेवल पर मतलब ग्रीन जुटाने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक की ओर से एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है। गाइस देखिए भारत को वर्ल्ड बैंक देगा 1.5 बिलियन डॉलर। गाइस देखिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे तानोकोमेन की भारतीय न्यूज चैनल के साथ हुई वार्तालाप में उन्होंने कहा कि वे भारत की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर की आप ये कह सकते हो सपोर्ट को मंजूरी दे रहे हैं। गाइस इससे पहले भी जून 2023 में विश्व बैंक की ओर से ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया था, मतलब लोन प्रदान किया था। तभी तक भारत को वर्ल्ड बैंक आप ये कह सकते हो वर्ल्ड बैंक की ओर से 3 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए का लोन प्राप्त हो चुका है। कैसे कि पैसे को मतलब आप ये कह सकते हो पैसे का कहाँ होगा प्रयोग, है ना। मेन मुद्दा तो यही निकल कर आता है कि यार ग्रीन हाइड्रोजन के लिए अगर वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है, लोन दे रहा है, अप्रूव कर रहा है, तो एक्चुअल में जाकर वो पैसा होना कहाँ है यूज। कैसे कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रदान की गई 3 बिलियन डॉलर की ये राशि 2 किस्तों में प्रदान की गई है। 1.5 बिलियन डॉलर की धनराशि जो कि प्रथम किस्त है, वही देखा जाता है जून 2023 में ये प्रदान की गई थी, मतलब प्रोवाइड की गई थी, मिली थी, जिसका प्रयोग ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ी परियोजना मतलब जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ट्रांसमिशन की शुल्क में मतलब उसके ऊपर जो पैसा लगता है उसमें छूट प्रदान करने के साथ साथ 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिवर्ष उत्पादन का ढांचा तैयार करने और राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट बाजार के कानूनी ढांचा बनाने के लिए किया गया था। सो अभी देखिए जो पैसा दिया गया था अब आपको समझ में आया 25,000 करोड़ रुपए का वो कहाँ यूज हुआ है। जैसे कि इस प्रकार हाल ही में जारी किए गए 1.5 बिलियन डॉलर की दूसरी किस्त का प्रयोग भी ग्रीन हाइड्रोजन के बाजार के विस्तार में और इससे उत्पन्न की जाने वाली जो नवीकरणीय ऊर्जा है मतलब ग्रीन हाइड्रोजन मतलब ग्रीन एनर्जी है उसको बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। ठीक है, आप ये कह सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी। आप देखिए ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भारत का क्या लक्ष्य है। देखिए वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे तानोकोमेन ने बताया कि भारतीय सरकार की ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में वृद्धि और खपत को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छी योजना तैयार की गई है सरकार द्वारा। ठीक है, फिलहाल कहते कि जिससे भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के लिए तो अनुकूल बनाया ही जाएगा, साथ में उसके देश को भी आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन क्षेत्र में जो आप कह सकते हो तेजी हासिल हो उसमें भी सहायता की जाएगी। देखा जाता है कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन क्षमता में लगातार बढ़त लाने का प्रयास कर रहे हैं और देश की सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 तक ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता को 4,50,000 मेट्रिक टन प्रतिवर्ष और 1,500 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर उत्पादन प्रतिवर्ष तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। गाइस देखिए ग्रीन हाइड्रोजन की इस योजना से भारत 50 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी ला सकेगा। देश अपने इस लक्ष्य को जल्द से ही जल्द प्राप्त कर सके और इसके लिए सरकार अपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के बजट में भी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए कई बड़ी योजनाएं कर सकती है। इससे सबसे ज्यादा आप ये कह लीजिए योगदान ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने वाली कुछ कंपनियों को हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया पहले भी वीडियो बनाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज होगी, आपकी गेल इंडिया हो गई। ठीक है, गेल इंडिया प्रतिदिन 4.3 टन हाइड्रोजन उत्पादन और ऑयल इंडिया 30 किलो ग्रीन हाइड्रोजन प्रतिदिन उत्पादन के प्रयास में लगी चुकी है, जिसके अंदर एनटीपीसी, अडानी एंटरप्राइजेज, टाटा पावर कंपनी है जैसे कई बड़ी कंपनियां ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए जो उसके प्रोजेक्ट उसकी शुरुआत करने वाली हैं, जिसके लिए रिलायंस इंडस्ट्री 10 बिलियन डॉलर तक तथा अडानी एंटरप्राइजेज लैंड इंडस्ट्री की निवेश से 5 गुना मतलब 50 बिलियन डॉलर का निवेश करने वाली है। तो आप ये देखिए किस तरीके से ताबड़तोड़ एक इन्वेस्टमेंट चल रही है रिलायंस और अडानी की। आप ये सोच ही सकते हो कि इस सेक्टर के अंदर कितना हमें बूम देखने को मिलने वाला है। एंड साथ के साथ गाइस मैं बता दूं गाइस आपको इन कंपनीज को ना अपने रडार लेवल पर लेकर चलना है, तभी आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और जैसे ग्रीन हाइड्रोजन का इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में स्टार्ट हो गया, पैसा लग रहा है, मतलब धीरे धीरे चीजें हो रही हैं
एंड देन एक तरीके से आप कह लो स्टार्टिंग पीरियड पे आ गई ना, तो ये कंपनियां रुकेंगी नहीं, बूम करती देखने को मिलेंगी। इस खबर से भी अभी आप देखोगे ना, इन कंपनी में कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिल रही होगी। बाकी गाइस खुद स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट को। चैनल पर नए हो ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में।